हेलो एवरीवन। तो आज हम क्लास 11th के अपने यूनिट 1 का सेकंड टॉपिक करेंगे जो है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स में हम क्या देखेंगे कि हम मेजरमेंट कर कैसे रही है, डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स कैसे चूज किए गए हैं, इंटरनेशनली कौन सा एक्सेप्टेड है, क्या हमारे फंडामेंटल यूनिट्स है, क्या हमारे डराइव्ड यूनिट्स है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने जैसे लास्ट लेक्चर में देखा कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप अपने घर में कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हुई वो कैसे मेजर होती है, एनर्जी कंजप्शन से। ऐसे ही अगर किसी को फीवर भी है तो हम क्या मेजर करते हैं, टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। ऐसे हर फिजिकल सिचुएशन में मेजरमेंट इज इम्पॉर्टेंट। आपके फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स होते किस टाइप के हैं, जैसे एक ऑब्जेक्ट गिरा तो कितनी हाइट से गिरा, क्या कितनी वेलोसिटी से गिरा, क्या वो वेलोसिटी कांस्टेंट है या फिर वो वेलोसिटी हाइट पे डिपेंड करती है, या उसका ग्राउंड पे जाने के बाद कितने टाइम में पहुंचा, या वो टाइम वेलोसिटी का फंक्शन है। इसी तरह की चीजें रहती हैं, सब में मेजरमेंट है। और इन मेजरमेंट्स के लिए आपको अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज मेजर करनी पड़ेगी, लाइक डिस्टेंस, टाइम, मास, ये सब कुछ। तो ये सारी चीजें हम मेजर करते हैं। अब मेजरमेंट का एक फंडा है कि हम कंपैरिजन सिस्टम से मेजरमेंट करते हैं। लाइक अगर मुझे कुछ भी मेजर करना है उसके लिए मेरे पास कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड यूनिट तो होनी चाहिए कि मैं इसका रेफरेंस ले रही हूँ। जैसे मैंने ये डिफाइन कर दिया कि ये जो लेंथ है इसकी इतनी लेंथ 1 मीटर है। अब अगर मुझे पता है ये 1 मीटर है तो मैं बाकी चीज़ें, जैसे कोई चीज़ अगर 5 मीटर है तो मैं समझ पाऊंगी ना कि वो 5 मीटर कितना है। जैसे मान लो ये एक ट्यूब का डब्बा है, इस ट्यूब के डब्बे की मुझे लेंथ मेजर करनी है तो मेरे को ये पता है कि ये 1 मीटर है, तो मैं इसे एज अ स्टैंडर्ड लेके ये 1, 2, 3, 4 ऐसे करके अब मैं बता सकती हूँ कि ये कितने मीटर है। तो हमें मेजरमेंट के लिए सबसे पहले तो क्या चाहिए, एक स्टैंडर्ड यूनिट चाहिए हर एक के केस में। जैसे यहाँ पर ये 1 मीटर है, ऐसे मास अगर मेजर करना है तो 1 kg डिफाइन होना चाहिए कि 1 kg है कितना। ठीक है, ऐसी अलग अलग हमारे पास यूनिट्स हैं। तो सबसे पहले तो हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले उसका न्यूमेरिकल यूनिट हमें पता होना चाहिए, सॉरी न्यूमेरिकल वैल्यू पता होनी चाहिए और उसकी यूनिट पता होनी चाहिए, तब वो एक फिजिकल क्वांटिटी बनती है। जैसे आपको आपकी मम्मी कहे कि 2 किलो चीनी ले आओ बाजार से, और बाजार जाते जाते रास्ते में ही तुम भूल गए कि चीनी लानी कितनी थी। दुकानदार ने पूछा कितनी चाहिए, तुमने कहा बड़ा सोचने के बाद 2। तो क्या 2 से उसे समझ आ जाएगा? नहीं, उसे तो 2 भी चाहिए, उसे किलो भी चाहिए। तो 2 इज द न्यूमेरिकल वैल्यू उसकी, और u दैट इज kg इज द यूनिट। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए हमें उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू भी चाहिए होती है, हमें उसकी यूनिट भी चाहिए होती है। तो फिजिकल क्वांटिटी से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ये जो मैग्नीट्यूड होता है फिजिकल क्वांटिटी का, ये सेम रहेगा चाहे मैं कोई भी सिस्टम ऑफ यूनिट्स चूज करूं। लाइक हमारे केस में हमने किलो कहा, पर मैं ग्राम में बताना चाहती हूँ। तो यहाँ पर जैसे 2 kg था तो यहाँ पर क्या होगा, 2000 ग्राम होगा, बट इसकी क्वांटिटी तो सेम ही रहेगी ना। ये हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड तो फिजिकल क्वांटिटी का सेम ही रहा, चाहे मैं यहाँ पर kg यूज कर रही हूँ चाहे मैं ग्राम। बस डिफरेंस क्या आया, अगर मैं ये यूनिट बिगर यूनिट चूज कर रही हूँ दैट इज U1, अगर मैं बिगर ले रही हूँ U2 से, तो हमारे पास N2 क्या होगा, बिगर होगा N1 से। अगर मैं यूनिट छोटी ले रही हूँ तो हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू भी क्या आएगी, न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो ये चेंज हो जाते हैं बट हमारा मैग्नीट्यूड हमेशा सेम रहता है। तो अब ये जैसे किलो एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स में लाई करता है, ग्राम डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स में लाई करता है, तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स बना दिए हमने, जैसे जिसमें हमारे पास हम बेसिकली मास, लेंथ और टाइम के लिए डिफाइन कर रहे हैं। तो जहाँ पर मास केजी में यूज होता है, लेंथ मीटर्स में और टाइम सेकेंड्स में, उसे हम कहते हैं MKS सिस्टम। नाम से ही हो रहा है मीटर केजी सेकेंड। ठीक है,
ऐसे ही अगर मास आपका ग्राम्स में है, लेंथ सेंटीमीटर में, टाइम सेकेंड्स में, तो वो सिस्टम होता है CGS सिस्टम। ठीक है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। ऐसे ही हमारे पास एक होता है फुट पाउंड सेकेंड। पाउंड तुम्हारा मास का हो गया, फुट लेंथ का हो गया, टाइम उसे कहते हैं FPS सिस्टम। और एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, सब उसे फॉलो कर रहे हैं, दैट इज SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स में मास, लेंथ, टाइम तो केजी, मीटर और सेकेंड्स में ही है, तो फिर ये MKS सिस्टम से डिफरेंट कैसे है? MKS सिस्टम में सिर्फ मास, लेंथ और टाइम के लिए ही यूनिट्स डिफाइंड है, बट तुम्हारे SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स में आपके पास 7 फंडामेंटल यूनिट्स है, जिसमें आपके लिए करंट और ये सब के लिए भी आएगी, और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स है। तो हमारे पास SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स में 7 फंडामेंटल आती है जो भी हम डिस्कस करेंगे, और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स होती है, और बाकी जो इनसे निकल के आएंगे इन फंडामेंटल से वो सारी डराइव्ड यूनिट्स होंगी। तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में 7 फंडामेंटल यूनिट्स होती है और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स होती है। तो जैसे मास के लिए हमारे पास फंडामेंटल यूनिट क्या होती है? किलोग्राम, और इसका सिंबल क्या होता है? केजी। लेंथ के लिए मीटर, सिंबल इज M। टाइम के लिए सेकेंड्स, सिंबल इज S। टेम्परेचर के लिए केल्विन, सिंबल इज K। इलेक्ट्रिक करंट के लिए क्या होता है? एम्पियर, एंड सिंबल इज A। क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट को भी तुम किसी और मास, लेंथ, टाइम इन सब के टर्म्स में नहीं लिख सकते थे। ल्यूमिनस इंटेंसिटी इज कैंडेला, दैट इज CD। क्वांटिटी ऑफ मैटर इज मोल। मोल के लिए तुम क्या लिखते हो? MOL। ME लिखते तो वो मीटर से सिमिलर हो जाता, तो हम इसके लिए MOL लिखते हैं। और 2 जो सप्लीमेंट्री यूनिट्स है, फर्स्ट इज प्लेन एंगल, जो कि जब तुम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये सब कुछ करोगे या फिर मैथमेटिक्स में भी करते हैं, तो प्लेन एंगल का हमारे पास होता है रेडियन, और इसे हम लिखते हैं RAD। और सॉलिड एंगल होता है, ये हम आगे पढ़ेंगे, स्टर्डियन, और इसका हम लिखते हैं SD। तो ये तो होगी हमारी 7 फंडामेंटल और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स। अब हमारे पास ड्राइव्ड यूनिट्स भी आती है। क्या फर्क होता है फंडामेंटल और डेराइव्ड यूनिट्स में? लाइक आप सब्जी बनाते हो तो आलू, प्याज, टमाटर ये सारे फंडामेंटल है, ये तो किसी से नहीं बन सकते, पर उससे मैं क्या बना सकती हूँ? उससे मैं आलू, गाजर, मटर बना दूं, आलू, प्याज, टमाटर सब्जी बना दूं, तो ये डेराइव्ड है, वो उस फंडामेंटल से बन सकती है, बट फंडामेंटल किसी से नहीं बन सकती। एग्जाम्पल थोड़ा ऐसा ही हो गया। तो आगे हम चलते हैं, हमारा टॉपिक रहेगा डायमेंशनल एनालिसिस, जो कि बहुत यूजफुल रहेगा पूरी फिजिक्स में, क्योंकि उससे आप फॉर्मूला भी डराइव कर सकते हो, फॉर्मूला करेक्ट है ये भी चेक कर सकते हो, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में भी जा सकते हो। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, क्योंकि ये बहुत ज्यादा लंबी नहीं मैं खींचना चाहती। ओके, बाय, थैंक।